नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर जी। छोटेपुर जी से हम जानेंगे कि आम आदमी पार्टी का पंजाब विधानसभा 2017 के लिए क्या प्लान है। छोटेपुर जी, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी, धन्यवाद आपका। छोटेपुर जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपका आम आदमी के लिए विजन क्या है, एजेंडा क्या है, प्लान क्या? देखो, आम आदमी पार्टी इसलिए होंद में आई है कि जो एस्टेब्लिश पार्टी थी कांग्रेस और बीजेपी अकाली दल, लोग उनसे फेडअप थे। फेडअप इस करके थे कि उन लोगों ने पंजाब के लोगों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टियों को, जो पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए वो किया नहीं है। जी जी। आज पंजाब की जो हालत है वो जो सभी को मालूम है कि करप्शन है, नशे हैं, अन्नदाता सुसाइड कर रहा है, इंडस्ट्री यहाँ से माइग्रेट हो रही है, व्यापारी को इन्वेस्टमेंट करके राजी नहीं है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, लॉ एंड ऑर्डर नाम की पंजाब में कोई चीज़ नहीं है। केवल जो लीडर लोग हैं वो प्रमोट हुए हैं जी। जो पंजाब कभी गिद्दे पंगड़े के लिए जाना जाता था जी, बहादुर लोगों के माध्यम से जाना जाता था, खेलों के लिए जाना जाता था, आज पंजाब ड्रग के लिए जाना जाता है, करप्शन के लिए जाना जाता है जी, लॉलेसनेस की जाना जाता है, लीडरों की करप्शन के लिए जाना जाता है। इसलिए पंजाब के लोग सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जी। 60 साल की आज़ादी के बाद लंबा समय दो पार्टियों ने पंजाब में राज किया है जी। 40 साल के करीब कांग्रेस ने और 20-22 साल के करीब बादल परिवार ने जी। और इस समय में जो पंजाब का हालात हुआ है उसके लिए दोनों पार्टी जिम्मेवार हैं। छोटेपुर जी, आपने कहा कि लोग जो हैं, जनता जो है, आम जनता जो है वो फेडअप है कांग्रेस और अकाली दल से। 2014 में आम आदमी पार्टी को 4 सांसद जिता के पंजाब की जनता ने दिए, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से इनफाइटिंग के चलते, जिस तरह से आपसी मतभेद के चलते 2 सांसदों को निकाला गया, आपसे कहीं ना कहीं लोग खफा हैं, फेडअप हो गए? बिल्कुल नहीं जी, आपने पहले सवाल का जवाब खुद दे दिया कि 2014 से जो 4 हमारे सांसद जीते थे, 25% के करीब पंजाब में आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं जी। वो इसलिए मिले हैं कि दोनों पार्टियों से फेडअप थे जी। और जो आप ये कह रहे हैं कि 2 लोग पार्टी छोड़ गए हैं, पार्टी ने उनको सस्पेंड किया है जी। उनके बिहेवियर से जी। वो लोग पार्टी के नाम पे बने थे जी। लोग पंजाब के कांग्रेस, बीजेपी और अकालियों से फेडअप थे जी। केजरीवाल पे लोगों का भरोसा था, उस इंसान ने कुर्बानी की है। लेकिन आपको नहीं लगता इससे पार्टी को नुकसान हुआ? 2 सांसदों को निकाला गया और ये कहा जाता है कि साधु सिंह है उनका पता नहीं चलता और भगवंत मान है वो विवादों में रहते हैं। नहीं, ये पार्टी है किसी एक इंसान से जुड़ी नहीं है जी। ये पार्टी विचारधाराओं से क्रांतिकारी लोगों की पार्टी है जी। सिस्टम बदलने के लिए ये पार्टी बनी है जी। जो इस पार्टी से पीछे हटेगा जी। लोगों के मन में अपने आप लोगों के मन से गिरता जाएगा जी। जो बहुत सारे लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जी। मेरे को 40 वर्ष हो गए पंजाब में घूमते हुए, मैंने पहले कभी किसी पार्टी के साथ इस तरह लोग जुड़ते आज तक नहीं देखे जी। ये पहला मौका है। इंटेलिजेंट लोगों के पास जाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाओ, गांव में जाओ, शहर में जाओ, गरीब के पास जाओ, यूथ के पास जाओ, सभी यही बोलते हैं कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है छोटेपुर जी, और मेहनत करो, पंजाब को बचाओ इन दोनों पार्टियों से। लेकिन छोटेपुर जी, आप कहते हैं कि पंजाब में आप घूम रहे हैं, आम जनता से आपको फीडबैक मिल रहा है, लोगों के से आपको राय मिल रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लोग ये महसूस करते हैं, लोग ये कहते हैं कि आम आदमी के पास पंजाब में एक बड़ा चेहरा नहीं है। नई पार्टी है, बड़े चेहरे जो हैं वो लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं, नए चेहरे प्रमोट होते हैं। अच्छे लोग, जब कोई नई पार्टी आती है, क्रांति आती है, तो उससे नए चेहरे उभरते हैं। आपने कहा कि बड़े चेहरे गिर चुके हैं, किन की बात कर रहे हैं आप?
दोनों पार्टियां हैं, लंबा समय से जिन लोगों ने राज किया है वो अपने कारनामों से लोगों से गिर चुके हैं। लोग उन पर विश्वास नहीं करते, लोग चेंज चाहते हैं, सिस्टम बदलना चाहते हैं। पुराने बड़े चेहरों से, बढ़ियों पार्टियों से लोगों को निराशा मिली है, इसलिए नए चेहरे ओवरनाइट नहीं आते, मगर आ जाते हैं जब संघर्ष से नए चेहरे निकलते हैं। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल और पंजाब के नए जो कांग्रेस के अगुवा हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास ना तो लीडरशिप है ना तो विजन है। देखो, दोनों पार्टी आपस में एक हैं, दोनों बड़े लोग हैं, दोनों का इंटरेस्ट ये है कि आम आदमी पार्टी को रोका जाए। उन दोनों को मालूम है कि एक टर्म कांग्रेस आ जाती थी, दूसरी टर्म अकाली आ जाते थे, दोनों का एक से दूसरे से फ्रेंडली थे जी। आम आदमी पार्टी जो है, जो लोगों से बात करती है उस पर पूरा उत्तर तो आप कह रहे हैं कि अभी भी जो चल रहा है वो फ्रेंडली फाइट चल रही है? बिल्कुल फ्रेंडली एक दूसरे पे जो हमले हो रहे हैं वो फ्रेंडली है। वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यही प्रचार कर रहे हैं कि लड़ाई हम दोनों की है, बहुत ऊंची आवाज़ से बोल रहे हैं। जब का कैप्टन अमरिंदर सिंह आया है वो अकाली के उल्ट बोल रहा है, और जो बादल एंड उनका परिवार है, जो उनकी पार्टी है, वो कैप्टन के उल्ट बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है फाइट किसके बीच में? वो लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई दोनों के बीच है। दरअसल दोनों को आम आदमी पार्टी से डर है, दोनों आम आदमी पार्टी से डरते हैं। आप मेरे को पूछते हैं किससे लड़ाई है? दिल्ली में भी यही बातें होती थी, जो दिल्ली में हुआ ऐसे ही रिजल्ट पंजाब में आएंगे। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं, जब इलेक्शन के दिन नज़दीक आएंगे तो दोनों पार्टी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध एकजुट होंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो आम आदमी पार्टी है ये जुमले नहीं सुनाती जी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिल्ली में हमारे लीडर ने जो कहा वो किया जी। अंडानी अंबानिया के अगेंस्ट भी उन लोगों ने FIR दर्ज की। इन लोगों को मालूम है कि हमारे जो कारनामे हैं, जितनी हमने करप्शन की है, जैसे पंजाब को लूटा है, अगर आम आदमी पार्टी आई तो इन लोगों ने हमारे पे केस रजिस्टर करने हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करनी है। पंजाब तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है जी। इसलिए इन लोगों को खतरा केवल आम आदमी पार्टी से है। किससे हमारी लड़ाई है? हम तो ये समझते हैं कि अभी तो 1 साल है जी। इनके लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत साधन है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों को गमराह करेंगे कि हमारी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी हुई है, दूसरा कहेगा हमारी बहुत बड़ी हुई है। जब 3 महीने का वक्त रह जाएगा तो आपने देखना जो बड़ी बातें करने वाले लोग हैं ये ढूंढे नहीं कहीं मिलेंगे, कहाँ चले गए हैं। क्योंकि पंजाब के लोग जब उठते हैं तो फिर बड़े बड़े को जो बड़ी बातें करते हैं सबको एक नुक्कड़ में लगा देते हैं। छोटेपुर जी, 2017 विधानसभा चुनाव के लिए आपका बड़ा चेहरा कौन होगा? नहीं, साढ़े सारे अच्छे चेहरे नहीं, पंजाब च कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। चेहरे तुसी किनू समझते हो कि जिहदे को बहुत पैसा है वो चेहरा, जिसको बड़ा घर है वो चेहरा है। चेहरे पंजाब च जिस तरह दिल्ली दे विच कौन सा बड़ा चेहरा था जी? केजरीवाल साधारण आदमी था, और उसके सामने जो 15 वर्ष चीफ मिनिस्टर रही थी वो थी, बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। तो चेहरा लोग ढूंढ रहे हैं, जितने दिल्ली में लोगों ने चेहरे ढूंढे हैं ऐसे ही चेहरे। तो आप कहते हैं कि जनता, आम जनता जो है वो चेहरा बनाती है? बिल्कुल, आम जनता ही तो हमारी स्ट्रेंथ है। जब MLA बनेंगे तो जिसको भी आगे लगाएंगे इलेक्टेड MLA या केजरीवाल साहब, वही चेहरा बन जाएगा। क्या 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए सुच्चा सिंह छोटेपुर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? जी, मैं दावेदार नहीं हूँ, ये तो पार्टी को मालूम है कि किसको दावेदार बनाना है। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, जब पंडित नेहरू गए थे तो सारा देश परेशान था कि कौन सा सेकंड चेहरा है। लाल बहादुर शास्त्री आए थे, वो उससे भी अच्छा चेहरा आए थे। ऐसे पंजाब में भी जब आएगा वो कैप्टन और बादल परिवार से अच्छा चेहरा आएगा, वो लूटेगा नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं पंजाब के संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि सिख चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए उसको आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा। कौन होगा ये सिख चेहरा? कोई भी हो सकता है, सिख बहुत हैं। पंजाब एक तो स्टेट है यहाँ सिख। आप अपने आप को दावेदार क्यों नहीं मानते?
नहीं, मैं ये तो बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं, हम तो साधारण से लोग हैं। मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं नीचे से गया हूँ, मैं गांव का मुखिया रहा हूँ, कॉलेज में स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, नीचे से गया हूँ। और मैं कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं है, ये तो पार्टी ने सोचना है, ये पार्टी जो भी मेरे को जिम्मेवारी देगी वो मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। मेरे को 40 वर्ष हो गए लोगों से विचरते हुए, पंजाब में कोई आदमी भी मेरी और उंगल नहीं कर सकता। छोटेपुर जी, ये भी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो पंजाब के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं 2017 विधानसभा चुनाव। ये एक प्रचार किया गया योजनाबद्ध तरीके के कि आम आदमी पार्टी के पास कोई और लीडर नहीं है जी। ये प्रचार है सरकार का, ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल नेशनल लीडर है, वो तो कंपीटीटर है देश की पॉलिटिक्स का जी। सारे देश ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਆਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। छोटेपुर जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि वो जब काम ठीक से नहीं होता, जो काम ठीक से नहीं होता उसका ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर डाल देता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक करा नहीं डालते। उनके पास विजिलेंस था, दिल्ली वालों ने छीन लिया। उनको खतरा था कि उनका कोई मिनिस्टर, कोई अधिकारी और भी पकड़ा जा सकता है करप्शन के केस में जी। उनके पास पुलिस नहीं है, उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है। मगर जितने काम दिल्ली में केजरीवाल ने किए हैं उतने काम तो बड़ी स्टेटों के बड़े मुख्यमंत्रियों ने नहीं कभी किए। वो तो इतिहास क्या काम जो है अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली में हुए हैं क्या? आपको मालूम ही है, 20,000 रुपया किसान को दिया। देश के किसी चीफ मिनिस्टर ने किसान के लिए कभी इतनी बड़ी रकम 1 एकड़ की नहीं दी। जवान के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है। एजुकेशन को प्रमोट किया है, 10-10 लाख रुपया विदाउट गारंटी, विदाउट इंटरेस्ट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए दिया है। दिल्ली में अभी अभी फ्लाईओवर बना है, आपको मालूम है कि उसकी टेन्योर 2 साल थी, 245 करोड़ में बनना था, वो 6 महीने बना दिया है और 150 करोड़ में बना दिया है। 100 करोड़ रुपया एक फ्लाईओवर में सेव किया है, इससे बड़ा काम कौन हो सकता है? लेकिन ये फ्लाईओवर तो ये कहा जाता है डेवलपमेंट और फ्लाईओवर जो है ये तो कांग्रेस की देन है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तो उनके द्वारा ये काम शुरू किया। देन जी दी मर्जी होवे, पैसा तो देश का सी ना, कितने 245 करोड़ तो कहाँ 150 करोड़। निगरानी तो दिल्ली गवर्नमेंट की चल रही है ना जी। इधर भी खाने वाले होते तो उसमें शेयर मांगते। जैसे मोहल्ला क्लिनिक उन लोगों ने 3 करोड़ का बनाया था, 15 लाख का बनाया है जी। ऐसे हॉस्पिटल को प्रमोट किया है, ऐसे ही 250 मॉडल स्कूल बनाए हैं। दिल्ली लेडीज़ की हालत रोज़ कोई ना कोई खबर सुनते सी। मार्शल उन्होंने बसां दे विच तैनात कीते हैं, जिहड़ा काम करना चाहिए सी दिल्ली दे विच उन्होंने कीता। और जो दिल्ली दे विच 4,500 सिख बेगुनाह मारे गए सी, दिल्ली दे जो कतलोगारत हुई है उन्हों का किसी ने नोटिस नहीं लिया, किसी ने आदा नारा नहीं सी मारिया। कांग्रेस ने तो किया था, जो हमारा पंथ का इंचार्ज बना है बादल साहब, 31 वर्ष में इनने कुछ नहीं किया। इनका बेटा वाजपेयी के साथ मिनिस्टर रहा है, बहू रानी मोदी जी के साथ मिनिस्टर है, कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने किया। लेकिन पंजाब के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जितना विकास इनके कार्यकाल में पंजाब में हुआ वो कहीं नहीं। ये तो दिनेश जी पता चलेगा 2017 में। अब तो इनके पास होम डिपार्टमेंट है, छाती ठोक ठोक के ये बोलते हैं टोपियाँ वाले को भगा देंगे, जो हमारे सामने बोलेगा गिच्ची से पकड़ कर रगड़ देंगे, वो कर देंगे। आज बादल एक हलके में 30-30 करोड़ जाके दे रहा है। ये जब इलेक्शन आएगी तब पता चलेगा जो कुछ इन लोगों ने पंजाब में किया है। अकाली दल बेस था किसान पे, अकाली दल बेस था धर्म पे जी, और धर्म का भी अपमान इतना किया है। कांग्रेस ने तो अकाल तख्त बर्बाद किया था, दरबार साहब पे हमला किया था जी, वो तो बिल्डिंग नहीं बना ली हमने, मगर बादल एंड कंपनी ने ये इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए हैं जी। जिस मकसद के लिए श्रोमणी कमेटी बनी थी, अकाल तख्त का जथेदार बना था, अपने पर्सन वास्ते इस्तेमाल किया है। सिक्खी का लोगों ने बहुत नुकसान किया है। लेकिन सुच्चा सिंह जी, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई दखल जो है उनका एसजीपीसी और अकाल तख्त में नहीं रहता है। उनका दखल नहीं तो स्थायी एसजीपीसी के मेंबर इस्तीफा कैसे देंगे? स्थायी एसजीपीसी के मेंबर ने इस्तीफा दिया है अभी तक। उन लोगों को बोलता था कि जो हमने राम रहीम से उनको माफ़ी दी है,
ये उनका माफ़ीनामा है, जाओ गांव में और पर्चे बांटो। उन लोगों ने कहा हम इस काम के लिए नहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर बने, इतिहास बनना है। तो आपको लगता है कि जो ये फैसला लिया गया था ये गलत फैसला लिया गया था? देखो पहले भी गलत था, पहले उसको माफ़ कर दिया, फिर उसको दोबारा वापस ले लिए, पहला सजा दी। वो पहले ही बोलता था मैंने कभी गुरु गोबिंद सिंह की तरह अपने आप को सजाया नहीं है, मैं गुरु गोबिंद सिंह नहीं हूँ। उसने स्पष्टीकरण पहले भी दिया था, अगर मानना था तो वही मान लेना चाहिए था। उसको इस करके उसको जलील करना चाहते थे कि उन लोगों ने वोट जो कांग्रेस को उस वक्त दी थी, उनको सबक सिखाना चाहते थे। जब वो इनको पता चल गया कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा, फिर इन लोगों ने उनके साथ सुलह करने की बात की है जी। कभी उसको माफ़ कर दिया, कभी उसको फिर वापस ले लिया। अकाल तख्त के जथेदार से कभी हुक्मनामा करा दिया, कभी वापस ले लिया। क्यों इस तरह किया गया? इसीलिए कि इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है अभी। अगर बस कांड हो जाता है तो अनंतपुर को वाइट वॉश करना शुरू कर देते हैं। अगर किसान रेल में और सड़कों में बैठ जाते हैं अपने हक के लिए, को बर्बादी कर दी, किसान तो मार दिया मालवे में। जो कॉटन बेल्ट है, कितनी खुदकशी लोगों ने की है, कितनी लोगों की बदहाली हुई है। इसके वजीर ने क्या किया है, डीलरों से पैसे लेके ਜਿਹੜੀਆਂ सबस्टैंडर्ड मेडिसिन इस्तेमाल स्प्रेयां कीतियां, बीज माड़े देते, ਉਹਦੇ ਤੇ एक्शन ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ डायरेक्टर ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈਵਾਸ਼ करने की कोशिश की थी। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें कार्रवाई की और जांच जो है वो जांच भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की। इनकी हालत पंजाब में बहुत पतली हो चुकी थी। इसलिए जो बड़े लोग, हम नहीं कहते, लोग सभी कहते हैं कि अगर जो बड़गाड़ी कांड था, जब गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जो चोरी हुआ था, उसको सीरियस लिया होता तो आज पंजाब के ये हालात ना बनते। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? बादल जिम्मेवार है इसके लिए। श्रोमणी कमेटी इसके पास है, अकाल तख्त इसके पास है, दिल्ली की सरकार इसके पास है, सेंटर की सरकार इसके पास है, पंजाब की सरकार इसके पास है। विदन पार्टी इसकी कोई विरोधता नहीं है। अपोजिशन कांग्रेस ना दी कोई चीज़ ही नहीं सी पंजाब च, तो ये कम करना चाहिए था। अब क्या लोगों से पूछेगा कि मेरे को क्यों सरकार दो, मैं क्या करूँगा? इससे बढ़कर ताकत अब तक कभी किसी एक लीडर को नहीं मिली। दिल्ली में भी उसकी सरकार हो, उसकी बहू रानी सेंटर में वजीर हो, पंजाब में आप अकाली दल के प्रधान है, श्रोमणी कमेटी का प्रधान इन्हों की जेब च है, अकाल तख्त का जथेदार इन्हों का ताबेदार है। इन्नी पावर होंदियां होयां भी जे गुड डिलीवर नहीं कर सके, पंजाब के लोगों को सैटिस्फाई नहीं कर सके, तो फिर लोग पूछणगे भी होर तुसीं की चाहुंदे हो। साडे छोटेपुर जी, आपने पेस्टिसाइड स्कैम की बात की, आपको लगता है ना कहीं किसी मंत्री को बचाया जा रहा है? देखो तोता सिंह तो सारे लोगों को पता भी इन्हों के पैसे पकड़े गए सीगे, उस वे उन्होंने बंदियां डीलरों को छड़ा दिता, वो कहता पुलिस को भी आने दो, ये पैसे सरकार के पास ही आ रहे हैं, सभी को मालूम है। लेकिन उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने कार्रवाई की, मंत्री ने जो है संबंधित जो निदेशक थे उनकी गलती थी, मंत्री की गलती नहीं थी, और निदेशक पे जो है उनको हटाया गया, उन पर कार्रवाई की। दिनेश जी, आप समझते हैं कि कोई ऑफिसर पैसे ले सकता है अगर मंत्री ना इन्वॉल्व हो? मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब में कोई क्राइम नहीं हो सकता, नशा नहीं बिक सकता, अगर सरकार जो उनकी नीयत ठीक हो। तो आपको लगता है कि नीयत ठीक नहीं है? पंजाब की बदहाली के लिए केवल लीडर जिम्मेवार हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल नशे बंद होंगे, किसान बचाएंगे, इंडस्ट्री वापस लाएंगे, व्यापारी को पंजाब में लाएंगे, बच्चों को जॉब क्रिएट किए जाएंगे जी। करप्शन की आपने बात की, आपकी अगर सरकार आती है आम आदमी पार्टी की 2017 विधानसभा चुनाव के बाद, क्या करप्शन के जो मामले जिनका आपने जिक्र किया उन पर कार्रवाई होगी? डेफिनेट होएगी। ਅਸੀਂ तो कहने भी ਜਿਹੜੇ पंजाब 'ਚ जिन्होंने लीडर ने ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, पंजाब ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ MSc करके PhD करके MBA करके ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ बनी है, उन लोगों पर सख्त एक्शन नहीं लिए जाएंगे तो पंजाब सर्वाइव नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी का करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस होगा? बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। ऐसे आप करप्शन नहीं करेंगे तो लोगों को भी बोल सकते हैं। जो आप करप्ट होते हैं, किसी को ईमानदारी का उपदेश नहीं दे सकते। हम करप्शन को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि पंजाब बिल्कुल बर्बादी के कंगार पे खड़ा है। अगर बड़े फैसले दलेरी से ना लिए गए तो पंजाब दोबारा सर्वाइव नहीं कर सकता। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा करप्शन है। करप्शन समाप्त करेंगे, नशे समाप्त करेंगे, कानून का राज होगा, किसान बचाना है, इंडस्ट्री बचानी है। कोई भी स्टेट तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसका किसान खुशहाल नहीं है,
उसकी इंडस्ट्री जो है सेव नहीं है जी। सारा कुछ साडी इंडस्ट्री 80% दूजे सूबे च माइग्रेट कर गई है। हर काम दे विच लीडर अपना हिस्सा रखते हैं। ये साडी पार्टी अजिहे काम करने आगे नहीं देवे। आम आदमी पार्टी का 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए नारा क्या होगा? पंजाब बचाओ, बेईमान भगाओ। ये भी कहा जाता है, विपक्ष कहता है या लोग कहते हैं, ये चर्चा होती है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सुच्चा सिंह के ऊपर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। ऐसी तो कोई बात मेरे को अभी तक तो मालूम नहीं हुई। कौन कहता है? ये ऐसी बातें तरह तरह की करेंगे। जैसे आपने पहले बोला है फलाना यहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहा है, केजरीवाल सब खुद आ रहे हैं, ये सभी अफवाहें हैं। अफवाह में मत विश्वास कीजिए। मेरे पे विश्वास किया है मैंने तो कभी भी आम आदमी पार्टी का, मैं इतना बड़ा तो लीडर था ही नहीं। मेरे को आप बुला के मेरे को जिम्मेवारी दी है। 4 MP भी थे उधर। मेरे पे विश्वास किया। मैं कैसे बोल सकता हूँ वो मेरे पे विश्वास नहीं करता? मेरे पे बहुत विश्वास किया है जी। छोटेपुर जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये स्पष्ट करना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि क्या वो पंजाब के साथ हैं या हरियाणा के साथ हैं, अगर पानी के मुद्दे की बात हो या और जो पंजाब से संबंधित मुद्दे हैं उन पर। देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल बड़ी हास्योहीणी है। कैप्टन साहब मुख्यमंत्री सी, हरियाणे का रहने वाला हरभगवान इहदा एडवोकेट जनरल सी, वो पानिया के केस लड़ रहा सी। सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब का मुख्यमंत्री है। पंजाब में उसका समझौता बीजेपी के साथ है, उधर इनेलो के साथ है। इंटरेस्ट दोनों को क्रैश करते हैं, पर हर कोई अपनी स्टेट के इंटरेस्ट को पहल देता है। हम पंजाब के इंटरेस्ट को पहल देंगे। केजरीवाल पंजाब के साथ खड़ा होगा। हमारे पास अगर कोई चीज़ फालतू होगी जी तो ज़रूर हरियाणा को देंगे। अगर हमारे पास अपने लिए पूरी नहीं है तो हम किसी को नहीं दे सकते जी। छोटेपुर जी, दूसरा ये अकाली दल और कांग्रेस 2017 की तैयारी में जुट गई है। अकाली दल जो है सद्भावना रैली कर रहा है। कांग्रेस जो है वो 15 तारीख को कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताजपोशी के तौर पर एक बड़ी रैली करने जा रही है। क्या आम आदमी पार्टी का भी कुछ प्लान है रैलियों को लेकर? देखो असी 39 रैली ऑलरेडी कर चुके हैं पंजाब च। सारा पंजाब इलैक्शन मोड च असा लैंदा होया। जिहड़ियां ने इन लोगों की सद्भावना रैली है वो मद भावना रैली है। वो सरकार का प्रदर्शन है, सरकारी मशीनरी का प्रदर्शन है जी। लोगों को दबके लगा के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लालच दे के इकट्ठा किया जाता है, डरा कर इकट्ठे किया जाता है। लोग मन से बादल की रैली में कोई आ नहीं रहा जी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल के मतलब लोगों के मन में एक ही बात है कि दोनों एक साथ हैं, अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश से नहीं पूरे देश से जो है इनकी रैली में लोग जुड़ते हैं। किन की रैली में? अकाली दल की रैली में सारे देश से जुड़ते हैं। इसलिए बोलता होगा, मेरे को तो मालूम नहीं कि पंजाब में उनके साथ लोग नहीं हैं तो बाहर के सूबों से लाकर लाएगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब के लोग जो है वो मन बनाए बैठे हैं कांग्रेस बीजेपी अकालियों से छुटकारा दिलाने के लिए। आप देखोगे इन लोगों को रैलियां करने दो। अपना केजरीवाल साहब भी मेरा ख्याल जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ वॉलंटियर्स मीटिंग रखांगे। उहदे तो बाद फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ रैली करांगे। ये जो लोग रैली करते हैं, गाड़ी भेजते हैं, शराब भेजते हैं, पैसा देते हैं। पिछले दिनों में जो बादल की रैली हुई है, जितने आड़ती लोग हैं उन लोगों को बोला था कि जितनी लेबर आपके पास है सभी लेके आओ। जितने मुलाजम हैं, BDO वगैरह हैं, तहसीलदार हैं, जितने टीचर हैं, सभी को बोलते हैं कि उधर लोग लेके आओ। प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी कर देते हैं, सभी की बसें पकड़ लेते हैं। उससे लोगों को दारू पी के शराब पिया के पैसे दे के दिहाड़ी पे लाते हैं। कभी 300 दिहाड़ी देते हैं, कभी 250 दिहाड़ी देते हैं। पंजाब में ऐसे लोगों के बहुत बहुत बड़े काफिले हैं, जिसको पैसे चाहिए, रैली किसी की भी हो उधर पहुंच जाते हैं। आपने शराब की बात की कि रैलियों में जो है अकाली दल की जो रैलियां हैं वहाँ पर शराब बांटी जाती है, शराब दी जाती है। सांसद भगवंत मान को लेकर जो है लोग आपसे नाराज़ हैं, उनसे नाराज़ हैं, आपसे नाराज़ हैं, जिस तरह से पूरा मामला हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये भी गलत है? भगवंत मान इस ते स्पष्टीकरण दे चुका। उन्हें क्या मेरा डोप टेस्ट करा दो जे मैं नशा पींदा था। उस दिन भी इन्हों के कोल सारी सरकार से सारे साधन सीगे। जे रैली तो बाहर आ गया सी, रस्ते 'ਚ डक लेंदे, करा लेंदे ओहदा टेस्ट।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ कौन नशे ਨੂੰ उत्साहित करता तो कौन नहीं करता। नशे वही छड़ा सकता है जो खुद नहीं पीता। जो खुद पीने वाला है नशे छोड़ने की बात नहीं कर सकता। ईमानदार वही समाज बना सकता है जो खुद ईमानदार है। जो आप पैसे लेता है लोगों को ईमानदारी का उपदेश नहीं दे सकता। छोटेपुर जी, आपने नशे की बात की, आपको लगता है कि पंजाब में जो नशा है एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पंजाब के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नशा जो है पंजाब में नहीं बनता, जो नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स जो हैं वो बाहर से आती हैं। फिर ईडी को क्यों बार बार परेशान करते हैं? जब बाहर से आता है तो सिंथेटिक नशा यहाँ बनता रहा है सारा। बहुत बड़े बॉर्डर है JNK के, गुजरात के, राजस्थान के, उधर से क्यों नहीं नशा आता? मंगवाने वाले तो इधर है ना, नशा तो उधर से आता। कौन है मंगवाने वाले? सभी को मालूम है। मैंने तो आपको बोला है कि तब तक नशा भी नहीं बिक सकता, क्राइम भी नहीं हो सकता जब तक लीडर ईमानदार हो। तो आप कह रहे हैं कि लीडर ईमानदार नहीं है, सही नहीं है। ये पैसे के लिए पावर में आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, लोगों को राहत देने के लिए नहीं। जो लोग लोगों के लिए जो लीडर जीता है लोग उनकी इज्जत करते हैं। आपकी सरकार बनती है तो नशा मुक्त पंजाब की जो आपने मुहिम चलाई थी, डेफिनेटली आप कैसे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे? क्या प्लान है आपका? हाँ, प्लानिंग तो जो हम किसी को ओपन नहीं कर सकते, मगर हम आपको ये आश्वासन दिला सकते हैं कि अगर 4 महीने में नशा पंजाब में बंद ना किया तो हम खुद छोड़ देंगे पॉलिटिक्स। जी छोटेपुर जी, ये कहा जाता है जो आम आदमी पार्टी की जनसभाएं होती हैं उसमें लोग जो हैं वो चटकुले सुनने आते हैं, जोक सुनने आते हैं, सीरियसनेस नहीं होती उसमें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंटरटेनमेंट भी करना होता है लोगों को और सीरियस बातें भी बताते हैं। मैं तो सारी, मेरी कभी भी स्पीच सुनोगे सारी सीरियस होती है। पंजाब के लिए क्या हमने करना है, पंजाब में क्या हो रहा है, यही सभी बातें हम करते हैं। लोग सुनते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी दूसरा, ये भी चर्चाएं हैं, इस तरह की बात भी हो रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या ऐसी बात है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, इसका जो भी नाम लेगा उसको प्रमोशन मिलती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बार ये कहता रहा था कि हमारी जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी का यूथ जो बहुत निचले पदर से काम कर रहा है, इससे सभी को खतरा है। मैं नई पार्टी बना लूँगा अगर मेरे को नहीं बनाया गया तो। हमारा करके दिल्ली को लोगों ने डरा के ले ली। ऐसे ही नवजोत सिद्धू कर रहा है। नवजोत सिद्धू भी यही बोल रहे हैं, रोज़ खबर लगती है कि वो पंजाब के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा है। और अब मेरे को पता चला है कि उसको मेरे ख्याल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर या चेयरमैन बना रहे हैं। जो भी आम आदमी पार्टी का नाम लेगा, तो क्यों इस तरह की बातें होती हैं? क्यों इस देश बना लेता है? उनकी पार्टी के लोग जो डर जाते हैं कि ये आम आदमी पार्टी में चला गया तो काम खराब होगा, चलो इसको इधर ही कुछ ना कुछ दे देते हैं। जी छोटेपुर जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिहार में जिस तरह से महागठबंधन की जीत हुई थी, उसके बाद पंजाब में भी महागठबंधन की बात कही थी। क्या आप इससे इत्तेफाक? मेरे ख्याल पंजाब 'ਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ नहीं पैदा। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के बाद ज़रूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस से समझौता होगा? हाँ जी, अगर 2017 विधानसभा चुनाव में मैंडेट क्लियर नहीं आया तो उसके बाद क्या कांग्रेस के साथ समझौता हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में 117 की 17 विधानसभा सीटों पर? डेफिनेट 117 से 17 लड़ेंगे। क्या आपको उम्मीदवार मिल जाएंगे? डेफिनेट मिलेंगे। क्या आपको लगता है जिस तरह से देश में जो बातें हो रही है इंटॉलरेंस को लेकर, आपको लगता है कि देश में सही में जो माहौल है वो खराब हुआ है? बिल्कुल खराब हुआ जी। इंटॉलरेंस की बात पहले कभी भी नहीं हुई थी। एक जो पंजाब में कांग्रेस ने किया था वो सबसे दुखद बात थी, मगर उसके अलावा देश में जहाँ गुजरात में मोदी ने जो मुसलमानों के साथ हुआ था, पंजाब में जो सिखों के साथ हुआ था, ये 2 बहुत बड़ी घटनाएं थी। पर अब जो बातें हो रही है, क्रिश्चियन को भी बोल रहे हैं, मुसलमान को भी बोल रहे हैं छोड़ के चले जाओ, 2020 तक हिंदू राज आ जाएगा, ऐसी बातें सरकार को रोकना चाहिए। ऐसी बातें होंगी तो देश कमज़ोर होगा। ऐसी बातें कोई, क्या सरकार सही कदम नहीं उठा रही आपको लगता है? वो उठाना चाहिए। मोदी जी पता नहीं क्यों साइलेंट है। मोदी की जितनी नीचे वाली फौज है, जो उनके मन में आता है, मुंह में आता है बोल देते हैं।
और मोदी जी उस पर चुप रहते हैं। इसकी चुप नहीं तो इसका नुकसान बिहार में करेगा। क्या आपको लगता है ऐसे बयानों पे और ऐसी बातों पे लगाम लगनी चाहिए? बिल्कुल, सख्ती से, सख्ती से। ये देश तभी यूनाइट रह सकता है जब अगर हर धर्म का जो इंटरेस्ट है उनको देखा जाए, उनको सेटिस्फाई किया जाए। छोटेपुर जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी तक के कार्यकाल को कैसे आंकते हैं, कैसे दिखते हैं? देखो, ये तो लोग बोलते हैं कि मोदी आप ठीक है, पर मोदी आप ठीक था क्या है? उनकी नीचे वाली फौज, उतने एमपी, उसके वजीरों पे करप्शन के केस हैं, किसी पे बोलता ही नहीं है। जो उसके एमपी जो मर्जी किसी को बोल देते हैं, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेता। ऐसे मैं खुद ईमानदार रहूं तो करूं कुछ ना, उसका नुकसान ही होगा। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं? उन्होंने सर्टिफिकेट तो हुण अमेरिका वाले भी देने लगे, पर ਉਹਦੀ ईमानदारी का देश ਨੂੰ ਕੀ फायदा है? अगर बाहर ही घूमता रहा, देश में किया कुछ नहीं, तो लोग कैसे सोचेंगे ये ईमानदार है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं तो देश का मान सम्मान जो है वो बढ़ता है और देश में निवेश आ रहा है उनकी इन यात्राओं से। तो आप बता दो कहाँ निवेश आया अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। अभी तक तो जो इसने बोला था, देखो किसी की बातों पे लोग विश्वास करते हैं। इन्हें बोला था अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख लोगों को सभी को मिलेगा, तो कोई भी बात नहीं हुई। इनका प्रधान तो बोल रहा है, वो तो जुमले थे इलेक्शन के। आप अभी तक के पंजाब सरकार के कार्यकाल को कैसे आंकते हैं? सब तो मैं समझना कि वर्स्ट टाइम ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 84 ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਥਾ ਸੀ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ वो सारी समाप्त कर देती है और लुटमार इतनी की है जिसकी कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो एमएलए वजीर हैंड टू माउथ थे अब करोड़पति हैं, अरबपति हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के नौकरी ढूंढते हैं, हमारा टैलेंट सारा बाहर माइग्रेट हो रहा है। उनके लिए इसने कभी नहीं सोचा, किसान के लिए कभी नहीं सोचा, इंडस्ट्रिस्ट के कभी नहीं सोचा। इन लोगों ने, कांग्रेस ने भी और बादल एंड कंपनी में परिवार प्रमोट किए हैं जी, पैसा इकट्ठा किया है और अपनी फैमिली प्रमोट किया है। बादल के भी 5-6 लीडर हैं घर के, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेचारे परिवार के सदस्य चारे। क्या आम आदमी पार्टी में परिवारवाद? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी परिवारवाद तो बिल्कुल पासे है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ अच्छे ਹੋਏ, एफिशिएंट ਹੋਏ, जिस कारण वो ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ एफिशिएंट, आम आदमी पार्टी कभी बढ़ावा नहीं देगी? सवाल नहीं पैदा होता, क्वेश्चन डज नॉट राइज। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो गाड़ी, घर और सुविधाएं, इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या? देखो, गाड़ी तो लेके चलना ही पड़ेगा। ये तो वो दिल्ली है, यहाँ से गुरदासपुर जाना हो तो बहुत दूर है, फिरोजपुर जाना हो बहुत दूर है, बठिंडा जाना, गाड़ी तो चलेगी। बड़े बंगले पर लाल बत्ती नहीं होगी। बड़े बंगले भी हम अपने लिए नए नहीं बनाएंगे, जो पिछले है लोगों के उसमें लोगों को मिलना है। आदमी ने तो एक कमरे में ही सोना है। हम जो सोच है बड़ी वो त्याग चुके हैं। आम आदमी पार्टी, इन लोगों की अंग्रेजों जैसी सोच है जी। हमारी सोच जो आम आदमी की सोच होगी, आम आदमी की तरह लोगों को मिलेंगे, लोगों की जेब नहीं काटेंगे, लोगों को तंग परेशान नहीं करेंगे कि हम आपको फैसिलिटी तरह देते हैं अगर आप हमारे साथ हैं जी। छोटेपुर जी, दिल्ली में जन लोकपाल आया, लेकिन प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव उसको जोगपाल बता रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि एक आदमी ने ये काम शुरू तो किया जिसके लिए अन्ना जी ने संघर्ष शुरू किया था, जो इनकी मेन डिमांड थी। केजरीवाल जी उस और बड़े हैं, अन्ना जी से भी मिले हैं लोग, अन्ना जी से ने खुशी भी यार की है और ये बोला है कि कुछ इसमें करेक्शनें करने वाली हैं। अगर लोकपाल बिल बनाया है उसमें करेक्शन भी हो सकती है। कमियां हैं आप मान रहे हैं? नहीं, अगर अन्ना जी ने बोला है तो कोई करेक्शन करने वाली हैं तो उनकी बात मानी जाएगी, वो मान जाएंगे मेरा ख्याल है। अन्ना जी की बहुत इज्जत करते हैं केजरीवाल जी। जब अन्ना जी इधर पंजाब में आए थे तो मैंने पूछा था तो बोलते थे कि केजरीवाल अच्छा आदमी है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है पंजाब में तो पंजाब में भी जन लोकपाल बनेगा, लोकायुक्ता की नियुक्ति होगी? डेफिनेट होगी, डेफिनेट होगी। ये नहीं कहेंगे हो तो किसी ने जन लोकपाल बिल बनाया ही नहीं। जिथे कोई भी सरकारां ने ਜਾਂ पंजाब ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ केजरीवाल ने एक नवी गल की है। काम करने जो कोई थोड़ी बहुत ऊणता ही है तो समा निकाल देगा। छोटेपुर जी, लोग जानना चाहते हैं, पंजाब की जनता जानना चाहती है कि छोटेपुर जी के शौक क्या है? देखो जी, मैं तो हुण तो वक्त निकलता ही नहीं गया।
मेरा ख्याल है 24 घंटे जो मैं 18 घंटे तो सड़क ते रही ना। मेरा शौक सी, मैं फुटबॉल बड़ा मेरा इंटरस्ट सी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज फुटबॉल का कैप्टन सीगा तो जिथे स्टूडेंट लीडर भी सीगा। हुण तो मेरा इंटरस्ट दिन रात मैं यही सोचदा कि पंजाब नूं किस तरह बचाया जाए। गरीब आदमी की बहुत बुरी हालत है, गरीब बहुत बुरी तरह पिस गया महंगाई दे विच और इन्हां दी लीडरियां दे विच ओहदी रोज़ खिचोतुण हुंदी है। कोई किसी पासे लालच दे के खड़दा, कोई किसी पासे खड़दा। मैं तो पूरा वक्त जिहड़ा हुण वो इस पासे डिटेट कर रहा कि लाइफ का कोई पता नहीं कितनी का लाइफ बकाया, अच्छा काम करिए। जान तो बाद लोग किसी की जायदाद का, उसके पास कौन सा पद था, उसका जिक्र नहीं करते। जो अच्छा काम करता है लोग उसको याद करते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण ने, कोई उसके पास पद नहीं था मगर उसको इज्जत जो है प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा मिलती है। जो लोग समाज के भले के लिए जिए उनका लोग इज्जत करते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि ज़िंदगी का जितना समय अच्छे काम करने हैं। जी, क्या परिवार के लिए आप समय निकाल पाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत समय तो निकालना पड़ता है। अगर 21वीं सदी में अगर बच्चों को कोई भी वक्त नहीं देंगे तो बच्चे फिर आंखें दिखा सकते हैं। गुड लक के मेरे बच्चे मेरे बहुत आज्ञाकार हैं, ठीक है, मैं उनके लिए समय निकालता हूँ, पर जितना निकालना चाहिए उतना नहीं निकल सकता। नाराज़गी नहीं होती परिवार? नहीं, वो समझते हैं, मेरी मजबूरी समझते हैं। क्या मूवीज़ देखने का शौक है आपको? कभी 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 कभी। कौन सी लेटेस्ट मूवी आपने देखी थी? अमिताभ बच्चन देख ली कभी कभी। टीवी में देखते हैं या पिक्चर हॉल? नहीं, पिक्चर हॉल से तो मैं बहुत साल हो गए, मेरा कॉलेज लाइफ तो बाद मैं कभी पिक्चर हॉल देखे नहीं। कौन सी मूवी आपने कॉलेज टाइम में देखी थी अगर आपको याद हो लास्ट? आरजू सी, मदर इंडिया सी, ऐसी पिक्चरें तब आती थी। गंगा जमुना थी, ये ऐसी थी। छोटेपुर जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आम आदमी पार्टी के संयोजक पंजाब के सुच्चा सिंह छोटेपुर जी। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH AA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।